हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द स्टेलर इंग्लिश बुक की पोयम समबडीज ग्रैंड मदर के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इस पोयम की समरी भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द पोयम डिस्क्राइब्स एन ओल्ड वीक वुमन स्टैंडिंग अलोन ऑन अ कोल्ड स्नोई स्ट्रीट वेटिंग टू क्रॉस द रोड। तो ये कविता एक बूढ़ी और कमज़ोर महिला का वर्णन करती है जो ठंडी और फिसलन भरी सड़क पर अकेली खड़ी होकर सड़क पार करने का इंतज़ार कर रही है। मैनी पीपल एंड चिल्ड्रन पास बाय हर बट नो वन स्टॉप्स टू हेल्प हर। कई लोग और बच्चे उसके पास से गुजरते हैं लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। शी फील्स एफ्रेड एंड हेल्पलेस। वो खुद को बहुत ही डरा हुआ और असहाय महसूस करती है। Finally, a kind young boy notices her and offers to help. He gently takes her hand and safely guides her across the street. तभी वहाँ एक दयालु लड़का आगे आता है और उसे सुरक्षित सड़क पार कराता है। The boy feels happy and proud after helping her. लड़के को उसकी मदद करके बहुत ही खुशी और गर्व महसूस होता है। He tells his friends that the old woman is someone's mother. वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह बूढ़ी औरत किसी की माँ है एंड होप्स दैट समवन वुड हेल्प हिज ओन मदर इफ़ शी वर एवर इन सच अ सिचुएशन। और ये भी उम्मीद करता है कि अगर मेरी माँ कभी ऐसी स्थिति में हो तो कोई उसकी मदद कर सके। That night the old woman prays to God to bless the kind boy, showing her gratitude. रात में वो बूढ़ी महिला उस लड़के के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। इस पोएम का मैसेज ऑफ द पोएम, बी काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर द एल्डरली। जो भी बुज़ुर्ग हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस मेक अ बिग डिफरेंस। छोटी छोटी मदद से ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हासिल होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, शी वॉज वॉकिंग स्लोली बिकॉज। ऑप्शन डी, शी वॉज ओल्ड। वो धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि वह बूढ़ी थी। सेकेंड, द चिल्ड्रन वर कमिंग आउट फ्रॉम। ऑप्शन सी, अ स्कूल। बच्चे स्कूल से आ रहे थे। फोर्थ, हु हेल्प द ओल्ड वुमेन। आंसर ए, अ बॉय। बूढ़ी महिला की मदद एक लड़के ने की, एक दयालु लड़के ने। फिफ्थ वन, व्हाट काइंड ऑफ डे वॉज इट। दिन कैसा था। आंसर बी, कोल्ड एंड वेट। ठंडा और नम। क्वेश्चन नंबर बी, रेफरेंस टू कंटेस्ट। फर्स्ट वन, शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड अलोंग। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज शी। शी कौन है। आंसर, शी इज़ अ ओल्ड वुमेन। शी यहाँ पर एक बूढ़ी महिला है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज शी डूइंग। वो क्या कर रही थी। आंसर, शी वॉज वेटिंग टू क्रॉस द रोड। वह सड़क पार करने के लिए इंतज़ार कर रही थी। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज़ हर कंडीशन। उसकी स्थिति कैसी थी। आंसर, शी इज़ ओल्ड, वीक, अलोन एंड निगलेक्टेड। वो है अकेली, कमज़ोर और निगलेक्टेड थी, मतलब उसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डज द वर्ड थ्रॉन्ग मीन हेयर। यहाँ पर थ्रॉन्ग शब्द से क्या अर्थ है। आंसर, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों की भीड़ को थ्रॉन्ग कहते हैं। सेकेंड रेफरेंस, ही पॉज्ड बिसाइड हर। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज़ ही एंड होम इज़ ही स्पीकिंग टू। वह कौन है और वह किससे बात कर रहा है। आंसर, ही इज़ अ बॉय एंड ही इज़ स्पीकिंग टू द ओल्ड वुमेन। ही यहाँ पर एक लड़का है और वह बूढ़ी महिला से बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डज ही हेल्प हर। वह उसकी मदद कैसे करता है, यानी वो लड़का बूढ़ी औरत की मदद कैसे करता है। आंसर, ही हेल्प्स हर बाय होल्डिंग हर हैंड एंड सेफली गाइडिंग हर अक्रॉस द रोड। वह उसका हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित सड़क पार कराता है। इस तरह से वो बूढ़ी औरत की मदद करता है। थर्ड रेफरेंस, गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय। क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दिस प्रेयर। ये प्रार्थना कौन कर रहा है, किसने की। आंसर, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने। हु इज़ द नोबल बॉय।
नोबल बॉय कौन है? आंसर, द काइंड बॉय हु हेल्प्ड हर, वो दयालु लड़का जिसने उसकी यानी बूढ़ी औरत की मदद की थी। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड शी प्रे फॉर हिम, वो उसके लिए प्रार्थना क्यों कर रही है? आंसर, बिकॉज ही हेल्प्ड हर एंड शी वॉज ग्रेटफुल, क्योंकि उसने बूढ़ी औरत की मदद की और वो बूढ़ी औरत जो है उसके प्रति कृतज्ञ है। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट वन, डिस्क्राइब द ओल्ड वुमेन्स क्लोथ्स, पॉस्चर एंड लुक्स, बूढ़ी औरत के कपड़े, शरीर और रूप का वर्णन करें। आंसर, द ओल्ड वुमेन वोर रैग्ड क्लोथ्स, हैड ग्रे हेयर एंड वॉज बेंट विथ एज, शी लुक्ड वीक एंड टायर्ड, वह बूढ़ी औरत जो थी वो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, कमर उसकी झुकी हुई थी और उसके बाल सफ़ेद थे, वह कमज़ोर और थकी हुई लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द ओल्ड वुमेन एफ्रेड टू स्टिर एंड क्रॉस द रोड, वह सड़क पार करने से क्यों डर रही थी? आंसर, शी वॉज एफ्रेड ऑफ बीइंग हिट बाय कैरेज व्हील्स और हॉर्सेस एंड स्लिपिंग ऑन द वेट रोड, वह फिसलन भरी सड़क पर फिसलने से, गाड़ियों से और घोड़े द्वारा कुचल जाने के डर से घबरा रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पीपल इन द स्ट्रीट डू फॉर द ओल्ड वुमेन, सड़क पर लोगों ने उसके लिए क्या किया? आंसर, द पीपल इग्नोर्ड हर एंड डिड नॉट हेल्प हर, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, सबने उसे नज़रअंदाज करके, हर कोई नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया, यानी लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया। क्वेश्चन नंबर 4, हु हेल्प द ओल्ड वुमेन एंड वाई, बूढ़ी औरत की मदद किसने की और क्यों? आंसर, द काइंड बॉय हेल्प हर बिकॉज ही वॉज केयरिंग एंड थॉट समवन शुड हेल्प हिज ओन मदर इन द फ्यूचर, एक दयालु लड़के ने उस बूढ़ी औरत की मदद की क्योंकि वह दूसरों की मदद करना चाहता था, वो दया की भावना रखता था और उसने सोचा कि कोई कभी उसकी माँ की भी मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द बॉय फील आफ्टर ही हेल्प्ड द ओल्ड वुमेन, लड़के को बूढ़ी औरत की मदद करने के बाद कैसा महसूस हुआ? आंसर, ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वह बहुत खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन से इन हर प्रेयर्स दैट नाइट, वाई, बूढ़ी औरत ने रात को क्या प्रार्थना की और क्यों? आंसर, शी प्रेड टू दैट गॉड वुड ब्लेस द नोबल बॉय बिकॉज ही हेल्प्ड हर, उसने भगवान से उस लड़के के लिए प्रार्थना की और कहा कि भगवान उसे आशीर्वाद दें क्योंकि उस लड़के ने उसकी मदद की थी। थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, डू यू थिंक द बॉय डिड द राइट थिंग इन हेल्पिंग द ओल्ड वुमेन, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, तो आपको लगता है कि लड़के ने उसकी मदद करके अच्छा यानी सही काम किया, अपने रीज़न के लिए, अपने उत्तर के लिए रीज़न दें। येस, द बॉय डिड द राइट थिंग, हाँ लड़के ने सही काम किया। ही शोड काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द ओल्ड वुमेन हु नीडेड हेल्प, उसने उस बूढ़ी औरत के प्रति दया की भावना और सम्मान की भावना दिखाई जो कि उसे ज़रूरत थी, उसे मदद की ज़रूरत थी। हिज एक्शन रिफ्लेक्ट गुड वैल्यूज़ लाइक कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी, उसके एक्शन से मानवता यानी इंसानियत दिखाई पड़ती है। इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ हेल्प कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन समवंस लाइफ, क्योंकि छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वुड यू हैव डन? आंसर, इफ आई वर इन दैट सिचुएशन आई वुड ऑल्सो हेल्प द ओल्ड वुमेन cross the road safely. Helping people in need, especially the elderly, is our responsibility and shows good character. तो ये तो हो गए इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही साथ इस बुक की प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा, तो आप क्लास 8th स्टेलर इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स भी वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।